हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। और पिछले फ्राइडे को जो मैंने बोला था किस हिसाब से रहेगा मार्केट और इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इस हफ्ते जो मार्केट ने जो परफॉर्मेंस दिया है और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल परफेक्ट वो हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। हम लोग ये फ्राइडे मार्केट आउटलुक जो है पिछले 2-3 महीने से हम लोग रेगुलरली इसको कंडक्ट कर रहे हैं। रेगुलरली मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। तो जो मैं यहाँ पे फ्राइडे आउटलुक में जो मैं मेरा व्यू शेयर करता हूं बिल्कुल वो हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है, मार्केट भी हमें साथ दे रहा है। और ये जो मैं व्यू जो शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मैं मेरा व्यू शेयर करता हूं। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ऑलरेडी हमने हमारी जो फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। 8th ऑफ अगस्त 8 अगस्त को ये बैच स्टार्ट हो रही है, फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। अगर किसी को ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो आप ये टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पिछले हफ्ते मैंने क्लियरली बोला था कि निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को पुल बैक लग रहा है और 450 के आसपास का उसका सपोर्ट है और वहीं पे हमें बाय करना है क्योंकि हायर लेवल पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, मैंने क्लियरली बोला था। और अगर आप देखेंगे तो मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में जो करेक्शन आया उसमें एग्जैक्टली निफ्टी ने 450 का सपोर्ट लिया और फिर वहां से टेक ऑफ किया। ये जो सपोर्ट जो था हमारा वो एग्जैक्टली निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस बाउंस दिया है। और हालांकि बाउंस नहीं है लेकिन अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले 3 दिन में निफ्टी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट बढ़ चुका है सिर्फ 3 दिन में। तो अब आगे क्या लगता है, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म जो हमारा व्यू जो बुलिश में आया वो पहले आया था 15,700 के लेवल पे। तभी मैंने बोल दिया था कि यहां से पहले 16,200-250 का मेरे को टारगेट लग रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होता गया वैसे वैसे हमारे टारगेट जो है वो रिवाइज होते गए। अल्टीमेट जो हम लोग बाइंग पोजीशन में जो आए थे फर्स्ट वो 15,700 से। आज जो निफ्टी है वो है 17,150, फ्यूचर निफ्टी 17,200 पे आज का क्लोजिंग हुआ है। अब क्या करना है हमें। शॉर्ट टर्म में तो ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, काफी बुलिश हो चुका है मार्केट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी जो बेरिश जो मार्केट था पहले पिछले अगर 3-4-5 महीने अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट फुल बेरिश ग्रिप में था। मतलब जहां भी बाउंस आता था मार्केट में वापस से सेल ऑफ आ जाता था। तो वो जो है अभी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे को अब बेरिश मार्केट अब खत्म हो गया है, बियर मार्केट अब खत्म हो गया है ऐसा मेरे को लगता है। मैंने यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट कर दिया था, अगर कल की ही पोस्ट है मेरी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट किया था कि ऑफिशियली नाउ लॉन्ग टर्म ट्रेंड हैज चेंज, लुक्स लाइक एंड ऑफ बियर मार्केट नाउ। तो बियर मार्केट अब खत्म हो चुका है। अब जो हमें करना है वो बाय ऑन एवरी डिप्स। हो सकता है कि ये जो मैंने जो पोस्ट की है वो वीकली चार्ट के ऊपर है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म्स में हमें अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अप्स डाउन्स मिलेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो बियर मार्केट जो लग रहा था वो अब नहीं लग रहा है।
उसका जो अल्टीमेट जो टारगेट है निफ्टी का वो लग रहा है कि 20,500 जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, और बैंक निफ्टी का टारगेट लग रहा है 50,000, 48,000 से 52,000 के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी आ सकती है लॉन्ग टर्म में। सो अब हमें क्या करना है कि निफ्टी में अगर आप पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली गैप अप हो रहा है और गैप अप को मार्केट होल्ड कर रहा है, मतलब ये जो गैप अप जो हो रहा है वो रन अवे गैप अप हमें मिल रहे हैं। अगर कोई गैप्स जानते हैं तो उनको पता होगा, रन अवे गैप्स में गैप्स को होल्ड कर रहा है मार्केट और वापस से ऊपर जा रहा है। सो अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है सीधा 16,600 के करीबन। और अगर और भी शॉर्ट टर्म अगर गैप्स देखना है या सपोर्ट देखना है तो है वो 16,930 के करीबन। सो ये गैप्स जब तक होल्ड है तब तक यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लग रहा है, शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड अप ही रहने वाला है। हो सकता है छोटे मोटे हिकअप्स आएंगे, छोटे मोटे करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, पुलबैक्स, ये सब हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट जो मार्केट जो है वो बुलिश ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आती रहेंगी। अगर हम निफ्टी का देखेंगे चार्ट तो वीकली चार्ट ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था। डेली चार्ट देखेंगे तो आरएसआई जो है वो कंटिन्यूअसली 60 के ऊपर सस्टेन है, तो निफ्टी में कहीं भी टेंशन नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे ओपन कर देता हूं। यहाँ पे सिर्फ एक ही हर्डल लग रहा है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है वो एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी ले रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो हो सकता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जहां भी पुल बैक मिले 36,000 के करीबन अगर बैंक निफ्टी में अगर पुल बैक मिलता है हमें, तो वहां पे वापस से हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते जो मैंने स्टॉक्स जो बताए थे वो स्टॉक्स में ऑलरेडी 2-3 स्टॉक्स में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ है। 10% की मूव हमें इस हफ्ते देखने को मिली है, जहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। मैंने आपको एसबीआई लाइफ बोला था, एसबीआई लाइफ का अगर चार्ट देखेंगे 1185 के ऊपर हमें बाय करना था और आज का क्लोजिंग है 1300, तो करीबन 10% की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिली है। ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। और एक स्टॉक बोला था मैंने पीवीआर का स्टॉक्स भी 10% बढ़ चुका है, 1950 के करीबन का लेवल था और आज का क्लोजिंग है 2150। सो पीवीआर का स्टॉक्स में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे पीवीआर का स्टॉक है और यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट जो था वो 2150 का था, और ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, इसलिए पीवीआर के स्टॉक्स में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। स्टॉक जो होल्ड है वो है टाटा मोटर्स, अभी भी होल्ड है, बल्कि आज हमने 445 के करीबन और लॉन्ग इनिशिएट किया था, क्योंकि 460 के करीबन हमने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया था, और वापस वो जो 50% जो प्रॉफिट बुक किया हुआ था वही वापस से हमने 445 पे नई एंट्री यहाँ पे इनिशिएट कर ली है। मैंने यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था आज, टाटा मोटर्स टर्बो बाय 445। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 428 का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 475 और सेकंड टारगेट रहेगा 490 का। टाटा मोटर्स में अभी भी होल्ड करना है हमें। सेकंड जो स्टॉक्स जो था अशोक लेलैंड का, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था और इस हफ्ते यहाँ पे स्क्वीज फायर ऑलरेडी हो चुकी है। अशोक लेलैंड का स्टॉक्स इस हफ्ते हमने बाइंग पोजीशन में ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं। थर्ड स्टॉक जो है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट जो है हमारा वो है 840 का। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी हम होल्ड करके चल रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई जो है फुल बुलिश ग्रिप में है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लग रहा है। 840 850 के करीबन अगर आईसीआईसीआई बैंक हमें नेक्स्ट वीक अगर मिलेंगे
तो वहां पे हम लोग सोच सकते हैं प्रॉफिट बुक करेंगे। इंडियन होटल का जो स्टॉक्स है वो भी थोड़ा सा बड़ा है और वो भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं उसको। इंडियन होटल का यहाँ पे चार्ट में ओपन कर लेता हूं, 263 का लेवल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 से 12 रुपए का ऑलरेडी हमारे प्राइस में प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन फिर भी इंडियन होटल का जो अल्टीमेट टारगेट जो है वो हमारा है 300 रुपए का। तो इंडियन होटल को भी हम लोग अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। नए स्टॉक्स में आज कुछ आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। उसके पहले आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर किसी को व्यू चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये एनालिसिस होने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं एड्रेस करूंगा। पहले सेक्टर देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर जो हमारा जो बुलिश था वो आज भी बुलिश है, लेकिन अब पूरे सेक्टर्स में ऐसा है कि अगर आप कोई भी सेक्टर के इंडेक्स का अगर चार्ट ओपन कर लोगे तो सारे इंडेक्स के चार्ट की जो आरएसआई वैल्यू है वो अबाउट 60 है। सारे जितने भी सेक्टर्स है, चाहे वो पीएसयू सेक्टर्स हो या ऑयल एंड गैस हो या बैंकिंग हो, कोई भी हो, तो सेक्टर्स तो अभी सारे पॉजिटिव लग ही रहे हैं। लेकिन आउट परफॉर्म जो सेक्टर जो लग रहा है वो अभी दिख रहा है कि बैंकिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग अभी भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है और उसके साथ साथ में रियलिटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो रियलिटी स्टॉक्स अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहो तो रियलिटी स्टॉक्स को आप लोग चुन सकते हो। कुछ वीक जो सेक्टर है, वीक आज की तारीख में कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो वीक है। सारे आरएसआई बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है। हालांकि वीकली आरएसआई अभी भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन डेली में सारे सेक्टर की आरएसआई जो है वो अबाउट 60 चल रही है। अब मार्केट में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, वहां पे हमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। ऑलरेडी जो 4-5 स्टॉक्स जो है पिछले हफ्ते का वो ऑलरेडी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। नए स्टॉक्स जो है वो 2-3 स्टॉक्स में आप आज इसमें ऐड करना चाहूंगा, और उसमें जो फर्स्ट स्टॉक्स जो है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में यहां पे आरएसआई हमें सपोर्ट कर रहा है। पीछे जो 1410 1415 का जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे वो उसने कंफर्टेबली क्रॉस किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को प्राइस होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है। बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी है, और वो छोड़ के इस हफ्ते हम लोग ऐड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि अब लग रहा है कि यहाँ पे जो गैप जो दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में, ये गैप जैसे ही वो क्लियर करेगा वैसे ही एचडीएफसी बैंक में भी मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे गैप्स जो है वहां पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुका है। प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। और एचडीएफसी बैंक हालांकि हेवी वेट स्टॉक है, तो उसमें अगर मार्केट नीचे भी आता है या मार्केट में पुल बैक भी आता है तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम रहेगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड के चलते या रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए मैंने एचडीएफसी बैंक को इसमें ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हेवेल्स का, हेवेल्स इंडिया। यहाँ पे सिर्फ अभी हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन काफी अच्छी तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर ये लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है 1280 का, 1280 का, अभी का रेट है 1250, 1280 अगर लेवल क्रॉस होता है तो हेवेल्स में हमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करना है और वहां पे हमें मोमेंटम मिलेगा। तो वहां पे जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलेगा, वैसे ही हमें बाय करना है और एग्रेसिवली मूवमेंट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। तो
ऑलरेडी मैंने एचडीएफसी बैंक और हेवेल्स ये दो स्टॉक ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिए हैं। और तीसरा जो स्टॉक्स है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, वहां पे वो कंसोलिडेट भी कर रहा है। अगर ये देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रहा है। सो अगर यहाँ से अगर हमें वापस अपसाइड मूवमेंट मिलेगी तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हमें 5 to 7% की जो मूवमेंट है वो इमीडिएट मिलेंगी। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए या पोजिशनल अगर होल्ड भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यहाँ पे अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा 2200 का, और थोड़ा सा पोजिशनल के लिए रहेगा 2050 के करीबन। जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक जो मैंने सजेशंस दिया था उसके अंदर ऑलरेडी सारे हमारे होल्ड है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूं कौन से स्टॉक्स हमारे होल्ड है। कोल इंडिया का स्टॉक्स जो है यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट जो मैंने पोस्ट किया था वो ऑलरेडी होल्ड है। 197 पे हमने बाय किया था और आज का क्लोजिंग है 211, अभी भी होल्ड है। उसके बाद में टाटा एलएक्सजी का जो स्टॉक्स है, तो टाटा एलएक्सजी में भी यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट पे हमने बाय किया था तो वो भी होल्ड है। ऑलरेडी 250 रुपया ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, फिर भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं क्योंकि और भी एग्रेसिव मूवमेंट आना बाकी है या आ सकती है ऐसा मेरे को लग रहा है। सो टाटा एलएक्सजी भी डिलीवरी में हमारे पास होल्ड है। और एक डिलीवरी में होल्ड है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। सो ऑलरेडी 930 के करीबन हमने लिया हुआ है और आज का क्लोजिंग है 955 960। तो ये तीन स्टॉक जो है वो डिलीवरी बेस के लिए हमने लिया हुआ है और वो अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। जो मैंने ट्विटर के ऊपर अंबुजा सीमेंट का मैंने स्टॉक्स जो है उसका जो स्क्वीज है उसका जो कंसोलिडेशन जोन है वो पूरा मैंने पोस्ट किया हुआ था। और यहाँ पे इस हफ्ते हमने अंबुजा सीमेंट में भी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। अगर आपने अंबुजा सीमेंट में अगर बाइंग पोजीशन अभी तक नहीं की है तो आप लोग कर सकते हो क्योंकि यही रेट पे हमने लिया हुआ है 374 पे और आज का क्लोजिंग है 375। सो अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जो है वो काफी अच्छा लॉन्ग कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है और यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्क्वीज सेटअप जो है वो भी यहाँ पे स्क्वीज भी उसकी फायर हो रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे स्क्वीज फायर हो रही है। अगर आप 75 मिनट्स टाइम फ्रेम देखोगे तो भी यहाँ पे स्क्वीज फायर हो रही है। और हालांकि 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। सो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट जो है वो इस हफ्ते बल्कि आज ही हमने बाय किया हुआ है। सो ऑलरेडी हमारे बकेट लिस्ट में 5 to 8 स्टॉक्स ऑलरेडी है और इसी में हमें ट्रेड करना है। सिर्फ और एक अपडेट है कि टाटा पावर जो पिछले वीक था इस हफ्ते हमने उसमें से एग्जिट कर लिया है। मैं टाटा पावर का स्टॉक और उसका चार्ट ये आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि टाटा पावर में से हम लोगों ने एग्जिट ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे रिजल्ट के चलते यहाँ पे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी मंडे ट्यूसडे को, तो वहां पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर्ड हो चुका है और अब हालांकि धीरे धीरे वो संभल रहा है और वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो देख लेंगे आगे चल के अगर वापस से मोमेंटम बनेगा तो टाटा पावर में वापस से एंट्री करेंगे, लेकिन इस हफ्ते तो हमने ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। तो ऑलरेडी 7-8 स्टॉक्स जो है वो हमारे बकेट लिस्ट में ऑलरेडी है। ऑलरेडी हम लोग बाइंग पोजीशन होल्ड करके चल रहे हैं। डिलीवरी बेस में 3 स्टॉक्स है उसमें हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। सो इतने स्टॉक्स में नेक्स्ट वीक हमें ध्यान रखना है, जहां भी पुल बैक मिलता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो रहेंगे उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आईआरसीटीसी, दिलीप भाई का क्वेश्चन है आईआरसीटीसी में क्या लगता है। सो देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं आईआरसीटीसी में। आईआरसीटीसी का ग्राफ पहले काफी नेगेटिव था लेकिन अब काफी इंप्रूव हो चुका है। आज की जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी मूवमेंट है और वॉल्यूम भी आई गेस सबसे हाईएस्ट रहेगा। मैं वॉल्यूम यहाँ पे ओपन कर लेता हूं।
यस, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो आईआरसीटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा आईआरसीटीसी में 590 का रहेगा। जहां भी डीप मिलता है वहां पे आईआरसीटीसी में आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटक बैंक। भूषण जी का क्वेश्चन है, कोटक बैंक में क्या लगता है, देख चेक कर लेते हैं। बैंकिंग सबसे स्ट्रांग है, लेकिन क्या कोटक बैंक में हम लोग कर सकते हैं ट्रेड? जी हाँ, कोटक बैंक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखोगे, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया आ जाएगा। ये जो लेवल है कोटक बैंक में 1850 का, ये लेवल के ऊपर अगर कोटक बैंक सस्टेन करेगा, वहां पे फिर एंट्री करिए। अभी भी उसकी डेली आरएसआई जो है वो उसने 60 को क्रॉस नहीं किया है। वो कोशिश कर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं हो रहा है। तो हो सकता है 1850 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, आरएसआई भी सपोर्ट करेगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वहां पे भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा। तो 1850 के ऊपर कोटक बैंक में आप लोग एंट्री कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा, सो जीएमआर इंफ्रा में आज की मूवमेंट काफी अच्छी हुई थी, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। स्टॉक्स अब पहले से काफी इंप्रूव हो चुके हैं। अब नेगेटिव स्टॉक्स जो है बहुत कम बचे हैं। यहाँ पे जीएमआर इंफ्रा में बिल्कुल ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आरएसआई सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे हालांकि स्क्वीज भी था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्क्वीज ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। स्टेक मूविंग एवरेज यहाँ पे अलाइन नहीं है, लेकिन ठीक है, मोमेंटम अच्छा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुका है। तो जीएमआर इंफ्रा में कहीं भी डीप मिलता है वहां पे बाय कर सकते हो। बीईएमएल, बीईएमएल का चार्ट देख लेते हैं, बीईएमएल क्या लगता है। बीईएमएल का चार्ट में अभी भी सर दम नहीं लग रहा है। मैं बोलूंगा कि, या मेरी एडवाइस रहेगी कि वेट एंड वॉच करिए। सो यहाँ पे राहुल जी का ये क्वेश्चन है, तो बीईएमएल में वेट करिए सर। अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। हालांकि आरएसआई जो है वो अबाउ 60 भी नहीं जा रहा है, बिलो 40 भी नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले। सो बीएल में वेट एंड वॉच करिए। बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं मैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंगलोर केमिकल। मैंगलोर केमिकल का अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर ये 125 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो वहां पे एंट्री करिए। ब्रेकआउट लेवल मिलेगा, मूवमेंट जो मिलेगा एग्रेसिवली मिलेगा। तो मैंगलोर केमिकल का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 125 का। एमएनएम फाइनेंस, तो कुमार भाई का क्वेश्चन है, एमएनएम फाइनेंस में क्या लगता है। सॉरी, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने ओपन किया। एमएनएम फाइनेंस, सो यहाँ पे वीकली चार्ट वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन ये 2-3 दिन में जो गिरावट आई है वहां पे चार्ट जो है टेक्निकल स्ट्रक्चर उसका वीक हो गया है। यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं करूंगा आपको। यहाँ पे एक सपोर्ट है 185 के करीबन का। अगर 185 के सपोर्ट अगर ले रहा है मार्केट और फिर अगर वापस से अगर 200 क्रॉस होता है तब जाके एंट्री करिए। क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। आरएसआई जो है उसने ऑलरेडी ग्रिप जो है वो लूज कर दी है। सपोर्ट के ऊपर है मार्केट। अगर हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेट करके और ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ये स्टॉक्स यहाँ से संभल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेटेड करता है, फिर भी अगर 200 का लेवल अगर क्रॉस होता है उसके बाद में आप लोग बाइंग करिए। इन्फोसिस, सो इन्फोसिस का भी देख लेते हैं एक बार। इन्फोसिस में क्या लगता है।
आईटी ऑलरेडी अब परफॉर्म भी कर रहा है। इन्फोसिस का अगर आरएसआई देखेंगे तो 60 को क्रॉस आज कर दिया है। यहाँ पे जैसे निफ्टी ने यहाँ से जो 3 दिन में जो गैप्स जो क्रिएट किए हुए हैं, वही सेम पैटर्न लग रही है इन्फोसिस में। यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं और सारे जो गैप्स है वो रन अवे गैप दिख रहे हैं और यहाँ पे गैप जो है वो होल्ड भी हो रहे हैं। तो इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 1485 1485 का उसका सपोर्ट है। जहां भी डीप मिलता है वहां पे बाय करिए। मैं हमेशा ये बोलता हूं, क्योंकि हर एक स्टॉक्स में मैं बोलता आ रहा हूं कि जहां भी डीप मिले वहां पे बाय करिए, क्योंकि मार्केट जो है या इस हफ्ते जो 600 700 800 पॉइंट का जो वापस से हमें रैली देखने को मिला है, वहां पे मार्केट जो है वो ओवर स्ट्रेस हो गया है। ऑलरेडी रनअप काफी हो चुका है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिहाज से देखेंगे तो ये रनअप काफी हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है आपको हिकअप्स, आपको पुल बैक आपको देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड को आपको पहले समझना पड़ेगा। और पुल बैक में अगर हम लोग एंट्री करेंगे कोई भी स्टॉक्स में, अगर स्ट्रॉन्ग है अगर कोई भी स्टॉक, और उसमें अगर पुल बैक में अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच होगा, तो आपको वहां पे दिक्कतें नहीं आएगी। सो इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो भी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो दीपेश भाई का सवाल है सीडीएसएल में क्या लगता है। सो सीडीएसएल का हम लोग टेक्निकल स्ट्रक्चर देख लेंगे, हालांकि फंडामेंटल मेरा कोर नहीं है, तो यहाँ पे मैं टेक्निकल सजेशंस आपको दे रहा हूं। सीडीएसएल का जो स्टॉक है यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जो चल रहा है, अगर ये कंसोलिडेशन जोन अगर क्लियर कर लेता है तो वहां पे आप लोग फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और वो जो जोन का जो लेवल है वो है 1160 1165। अगर 1160 1165 का लेवल अगर सीडीएसएल में क्रॉस होता है तो वहां पे आप लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और उसका अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस जो रहेगा या उसका जो सपोर्ट जो है वो है 1070 का। सो निकेश भाई का क्वेश्चन है श्री रेणुका शुगर। तो रेणुका शुगर में देख लेते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज की सबसे बिगेस्ट कंपनी है आई गेस। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कैपेसिटी वाइज भी काफी बड़ी कंपनी है। सो रेणुका शुगर्स में टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, वीकनेस नहीं लग रही है कहीं भी। वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट भी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है। अभी तक वो मोमेंटम वो वॉल्यूम हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 52 53 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा रेणुका शुगर में, वहां पे हमें मोमेंटम वॉल्यूम सारा कुछ नजर आएगा और टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वहां पे बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सो टीटीएमएल, सो टीटीएमएल का स्टॉक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो तेजी से बढ़ रहा है, सारे मिड कैप स्मॉल कैप सारे अब मैदान में आ रहे हैं खुल के। सो टीटीएमएल में टाटा टेली सर्विसेज स्टॉक्स में कोई दम नहीं लग रहा है। आरएसआई जो है बिल्कुल वीक है, बिलो 40 सस्टेन है, बिल्कुल बाइंग मत करिए, अवॉइड करिए टीटीएमएल को। दीपक फर्टिलाइजर, सो देख लेते हैं दीपक फर्टिलाइजर में क्या लगता है। बहुत चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट लेवल पे है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। हालांकि आज का अर्निंग से मेरे को पता नहीं है, रिजल्ट आया नहीं आया मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे है दीपक फर्टिलाइजर। 725 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा बिंदास बाय हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो वीकली चार्ट में पीछे कोई रेजिस्टेंस उसको नहीं है। डेली चार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 725 का लेवल है, क्रॉस होते ही बाय करिए। हिमांशु भाई हेवेल्स, तो हेवेल्स तो ऑलरेडी मैंने बताया, मेरा रिकमेंडेशंस है मेरा हेवेल्स का। इस हफ्ते जो हमने जो ऐड किया है स्टॉक्स हेवेल्स में 1280 के ऊपर हमें लेना है, अभी नहीं लेना है, ब्रेकआउट आने के बाद लेना है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रहा है। सो दीपेश भाई का क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई सजेशंस है क्या। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हम लोग सजेशंस नहीं देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल मेरा कोर नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो हमारे जो फंड मैनेजर है
उनसे एडवाइस लेके और प्रॉपर फंडामेंटल जान के हम लोग आपको एडवाइस करेंगे। सो आई गेस सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। यहाँ पे तुषार भाई का है आईओसी का, तो आईओसी के ऊपर यहाँ पे मैं देख लेता हूं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ट्रायंगल ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है। उसका जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है वो भी 65 के करीबन का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। यहाँ पे 68 का लेवल है इनफैक्ट, और अभी है 73, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। 73 का रेट है, यहाँ पे आईओसी आप लोग बाय कर सकते हो। प्राइस जो है, डेली प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को आज क्रॉस भी किया है और उसको होल्ड करके क्लोजिंग भी आया है। तो आईओसी का स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर मोंटे कार्लो का। ओके, सो मोंटे कार्लो में देखेंगे तो यहाँ पे रनअप काफी अच्छा हुआ था, 550 से 850 के करीबन, और अभी 750 आया है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है, वो चेक कर लेते हैं रिट्रेसमेंट कितना है। तो 38% रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है। 700 के करीबन अगर ये स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट आता है तो वहां पे आप लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉक्स का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे 680 700 ये लेवल के आसपास अगर आता है तो हम लोग लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सो आज के इस फ्राइडे के सेशंस में इतना ही। मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। फिर भी ऐसा ना हो कि कल को थोड़ा सा अगर डीप मिले और आपको लॉसेस हो जाए, तो संभल के करिए, रिस्क को समझ के करिए। और ये जो बेस्ट पिक जो हमारे है 7 8 10 स्टॉक्स, वो काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलरेडी इस हफ्ते 2 स्टॉक में 10% 12% की मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है। ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत सारे स्टॉक्स में किया है। पूरे वीक दौरान अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो ट्विटर के ऊपर, ये जो ट्विटर हैंडल है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो लाइव अपडेट्स आपको ट्विटर के ऊपर मिलते रहेंगे। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स करना है तो वो भी ऑलरेडी हमारी बैच जो है वो लॉन्च ऑलरेडी हमने कर दी है। सो देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे फ्राइडे को सेम। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। सी यू।